नारायण नारायण। उत्तर प्रदेश की सियासत में भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस आ गए हैं। आ कैसे गए हैं? दरअसल इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव से होती है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा और कहा कि मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। ब्रज क्षेत्र की जनता यह चाहती है और उन्हें यह प्रेरणा भगवान कृष्ण से मिली है। उन्होंने कहा कि उन्हें सपने में आकर के भगवान कृष्ण ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगले विधानसभा चुनाव में यहीं से चुनाव लड़ना ठीक होगा, इसलिए हम सब की यह मांग है कि यहां से चुनाव लड़ें। अब यह बात उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में फैली कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर अयोध्या नहीं लड़ेंगे चुनाव, वहां से लड़ सकते हैं, मथुरा से। अखिलेश यादव को भी सपना आ गया और उन्होंने कहा कि उन्हें एक दो बार नहीं बल्कि रोज सपने आ रहे हैं और भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे चुप रह सकते हैं? विभिन्न कार्यक्रमों में उनका इस समय दौरा चल रहा है, पहुंच रहे हैं और भाषण कर रहे हैं, सीधे विपक्ष पर हमलावर दिखते हैं। आज भी उन्होंने अखिलेश यादव के सपने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सपने आना लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी ने सत्ता हासिल की और विपक्ष में है। जब वे सत्ता में थे तो राम भक्तों पर गोली चलवाते थे और अब उन्हें सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो भगवान कृष्ण सपने में भी उनको कोस रहे होंगे, ना कि उनकी तारीफ कर रहे होंगे। यह बात नेताओं की थी। लेकिन एक बात और आती है कि विपक्षी दलों को मथुरा से कृष्ण से इतना डर क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि अयोध्या की सियासत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों किया। यानी कि पूर्वांचल पूरा मजबूती से धर्म की सियासत में, और या फिर कहिए सियासत और धर्म का मिश्रण पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब विपक्ष सोच रहा था कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश पर उसकी पकड़ मजबूत हो सकती है, ब्रज क्षेत्र पर उसकी पकड़ मजबूत हो सकती है। लेकिन इसी बीच पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या और काशी की बारी है, मथुरा अभी बाकी है। यानी कि अब उसके बाद अब मथुरा की बारी है। अब मथुरा की बारी तो विपक्ष इसी को लेकर के डर रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने राम के बाद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को हवा दी तो इससे एक बड़ा जनमानस भाजपा के साथ जा सकता है। यही डर अखिलेश यादव को है, यही डर पूरे विपक्ष को है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव को सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन अब पूरी भाजपा इस बात को लेकर के जुट गई है, सपा पर आक्रामक हो गई है और भाजपा का कहना है कि ये लोग तो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले हैं और इनके सपने में भगवान कृष्ण कैसे आ सकते हैं। बहरहाल ये अपनी अपनी आस्था का विषय है, उन्हें सपने में आए या भाजपा अध्यक्ष को आए या फिर मुख्यमंत्री को आए, किसी को इससे क्या लेना देना। लेकिन सियासत में भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस आ गए। कंस कैसे आए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि सपने में इनके भगवान कृष्ण आए हैं। ये कृष्ण के उपासक नहीं हैं, ये तो
कंस के उपासक हैं और कंस के जनक भी हैं। यानी कि कलयुग में मौजूदा भारत में ये लोग कंस को पैदा करते हैं। कंस कौन? आतंकवाद को समर्थन करते हैं, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेते हैं और अपराधियों को संरक्षण देते हैं। सच में तो योगी ने कहा कि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी राम कृष्ण और बाबा विश्वनाथ की उपासक है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ एटीएस की स्थापना योगी सरकार कर रही है और ऐसे जो अपराधी थे जिन्होंने गरीबों की जमीन हड़पी, धन हड़पा, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उन पर योगी सरकार यानी भाजपा की सरकार में बुलडोजर चल रहा है। कुल मिलाकर जिस तरह से धीरे धीरे चुनाव करीब आ रहा है, उसी तरह से सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आक्रामक होते दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए किस तरह से इन राजनेताओं की जुबानी जंग और तेज होगी।